Hey everybody, this is Anamika and you are watching पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारी स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें कि हम लूसेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपके लिए कवर कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डेली के हम लेके आते हैं। आज 21वां दिन है, तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन के सेट होते हैं और उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ा जा रहा है। तो आपको पूछा कि जो केंद्रक होता है या जो न्यूक्लियस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है और सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है, इसके बीच में एक सब्सटेंस मौजूद होता है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो इसके लिए आपको सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है ये होती है सेल वॉल, ठीक है। इसके जो अंदर लेयर होती है ये होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। आप मेरी ड्राइंग को जज नहीं करेंगे, आपको समझने के लिए सिर्फ यहाँ पे सेल बनाई गई है। इसके अंदर आपका हो गया न्यूक्लियस, सबसे अंदर वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस हो गया। तो इसके बीच का आपको सब्सटेंस पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही आंसर, साइटोप्लाज्म। अब आपने देखा होगा सेल में आपकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी बॉडी हो गया या फिर राइबोसोम हो गया, ये सारे आपके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन बाहर है या सेल जो आपकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में से कौन सी अंदर वाली लेयर होती है, कौन सी बाहर वाली लेयर होती है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी बाहर है कौन सी अंदर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला आपको बोल रहा है कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी, यानी कि जिसको शॉर्ट में HSRAB बोला जाता है, तो इसकी फॉर्मेशन में किस किस का हाथ था। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन से मेंबर नहीं थे जिन्होंने की HSRA की स्थापना नहीं करी थी। तो ये हो जाएंगे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। तो अजय घोष, जतिन दास और भगत सिंह, ये 3 मेंबर थे जिन्होंने की 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की फॉर्मेशन करी थी। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, तभी आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो क्रस्ट और मेंटल होती है, इनके बीच में जो जोन होता है जो इनको सेपरेट करता है, या जो लेयर होती है जो इनको सेपरेट करती है, उस लेयर का आपको नाम बताना है। तो पता होना चाहिए क्रस्ट और मेंटल ये क्या बला है। तो ये पृथ्वी की लेयर होती हैं, तो इनको दोनों को अलग करने वाली एक जोन होता है जिसको बोला जाता है मोहोविक। ये लाइन होती है जो इन दोनों को अलग करती है। तो आपको सारी लाइन पता होनी चाहिए कौन सी सीमा किसको अलग करती है। तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम के थ्रू हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको डिवाइड कर लेती हूँ। तो 2 ये आपकी क्रस्ट हो गई, 2 लेयर क्रस्ट की होती है, 2 लेयर आपकी मेंटल की होती है और लास्ट की 2 लेयर आपकी कोर की हो जाएंगी, ठीक है। अब इनको भी 2-2 में डिवाइड करा गया। सबसे ऊपर वाली अपर क्रस्ट हो जाएगी, फिर लोअर क्रस्ट हो जाएगी, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और लास्ट में आपकी आ जाएगी इनर कोर, ठीक है। अब ये लेयर है, इन सब के बीच में एक आपको दिख रही होगी ये सीमा होती है जो इनको अलग करती है, या जोन होता है जो इनको सेपरेट करता है। तो इनके नाम आपको कुछ भी पूछ लेगा, मतलब बीच में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई भी लेयर पूछ लेगा, आपको याद होना चाहिए। तो हम सारी लेयर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी आपकी कॉन्डार्ड, फिर आती है आपकी मोहोविक, फिर आती है आपकी रेपेटी, फिर गुटेनबर्ग और लास्ट में आपकी आती है लेहमान। तो आप इनके एब्रीविएशन से इनको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको पूरे नाम तो याद नहीं होते हैं, मतलब इजी नहीं होता है पूरे नाम याद करना। और हमें तो ऑप्शन मिलते हैं, तो इसलिए हम इनके एब्रीविएशन से इनको याद कर लेंगे, यानी कि CMRGL इनका एब्रीविएशन हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें याद हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्या पूछ रहा है आपको कि द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये किसकी टैगलाइन है, यानी कि कौन से बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। तो ये हो जाएगी PNB, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 1894 में इसकी फॉर्मेशन करी गई थी, यानी कि PNB की फॉर्मेशन भी अगर पूछेगा तो 1894 इसका आंसर हो जाएगा। अब एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है जो कि PNB के फॉर्मेशन से जिनका नाम जुड़ा हुआ है, इनका नाम है लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जी जो है वो आपके पंजाब नेशनल बैंक के फॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं, मतलब उनके फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। और इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो आपके लिए याद रखना इजी होगा, पंजाब केसरी और पंजाब नेशनल बैंक दोनों से कौन से लीडर एसोसिएटेड है। तो लाला लाजपत राय इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से किसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे लीडर हैं जिनके एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग बोला जाता है, यानी कि इनके टाइम पे बहुत सारी बिल्डिंग इन्होंने बनाई है। तो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे शाहजहां, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके द्वारा बहुत सारी बिल्डिंग बनाई गई है, जैसे आप देखते होंगे ताजमहल इनके द्वारा बनाया गया है, या फिर दिल्ली का जो लाल किला है, आपका जामा मस्जिद जो दिल्ली में प्रेजेंट है, ये सारी आपके शाहजहां के द्वारा बनाई गई है, इसीलिए इनको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता है। यहीं पे भगत सिंह की बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, शहीद ए आजम इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इनके निकनेम भी आपको याद रखने हैं। अमीर खुसरो की बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है आपका तोताए हिंद, ठीक है। तो ये निकनेम आपको यहाँ से याद रखते हुए चलने हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1025 एडी में जो सोमनाथ टेम्पल पर अटैक हुआ था, सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे मौजूद है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में मौजूद। तो इस पे जो 1025 में अटैक करा गया था, हमला करा गया था, वो किसने करा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण करा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो 17 बार इसने भारत पर आक्रमण करा, लेकिन जो इसका फेमस आक्रमण था वो 1025 का ही आक्रमण था, जो इसने सोमनाथ जो टेम्पल था वहां से बहुत सारा जो सोना था वो ये लूट के लेके चला गया था। तो 1025 का ये आक्रमण था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने कि सबसे पहले महिलाओं को जो मतदान देने का अधिकार होता है वो दिया था। तो वैसे सबसे पहले पूछेगा तो न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको न्यूजीलैंड तो कहीं नहीं मिल रहा है, यानी कि दूसरे नंबर पे जो कंट्री होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ए, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंबर 1 पे सबसे पहले आपके न्यूजीलैंड ने दिए थे महिलाओं को अधिकार का, महिलाओं को मतदान का अधिकार, और सेकंड पे दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो आपकी आईएनसी और जो मुस्लिम लीग था इसके बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसको बोला जाता है लखनऊ पैक्ट। इसमें क्या था कि जो माइनॉरिटीज हैं तो उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो भी लेजिस्लेचर होगी उसमें माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसके लिए पैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। तो कब हुआ था, तो ये बात है 1916 की। ठीक है, कलकत्ता का एक अधिवेशन था जिसमें कि ये लखनऊ पैक्ट साइन करा गया। आईएनसी और किसने करा था, मुस्लिम लीग। तो आईएनसी की बात करें, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1885 में और मुस्लिम लीग की हुई थी 1906 में। ठीक है, तो ये दोनों संघ हैं जिनकी फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। और लखनऊ पैक्ट की हमने बात कर ली, 1916 में इसका साइन ये हुआ था। अगला आपको पूछा है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, आपको बताना है उसका वॉल्यूम कितना होता है, कितने परसेंट वो वायुमंडल में यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये हो जाएगा आपका 21%, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपको पूछता है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है जो वायुमंडल में प्रेजेंट होती है, तो वो हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, लगभग आपकी 78% आपको नाइट्रोजन मिलेगी और बाकी का आपका जो 21% है ये आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो हमारी पहली ऐसी महिला का नाम आपको बताना है जो कि फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। तो ये कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी जो हमारी प्रेजेंट में अभी हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इनका नाम हो जाएगा। यहीं पे अगर आपको पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर पूछता है तो ये हो जाएंगी इंदिरा गांधी, लेकिन इन्होंने अपना टर्म पूरी तरीके से सर्व नहीं करा था। तो निर्मला सीतारमण ऐसी हैं जिन्होंने कि अपना टर्म पूरी तरीके से सर्व करा है। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड भी है, इन्होंने टोटल 4 बार बजट पेश करा है। इकलौती ऐसी महिलाएं हैं ये जिन्होंने कि 4 बार बजट पेश करा है, लगातार ये बात हो रही है। तो इनका नाम हो जाएगा निर्मला सीतारमण। अब यहीं पे आपको वित्त मंत्री भी पूछता है, हमारे वित्त मंत्री कौन है, हमारे 15th नंबर के वित्त मंत्री हैं जिनका नाम हो जाएगा एनके सिंह। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना है। यहीं पे आपको फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल पूछेगा, तो 280 फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल हो जाएगा। और एक होता है फाइनेंस बिल, जैसे आपका मनी बिल होता है तो मनी बिल के लिए 110 आर्टिकल होता है, इसी तरीके से फाइनेंस बिल के लिए भी एक आर्टिकल होता है, इसका नाम है 117। ये 117 भला आपके लिए याद रखनी है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हमने फाइनेंस से याद रखे मतलब डिस्कस करे वो आपको याद रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जमीन पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा वाटरफॉल आपको विश्व का बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा एंजल वाटरफॉल। और कहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो वेनेजुएला एक कंट्री है जहाँ पे आपको एंजल जलप्रपात देखने को मिलेगा। ये तो हमने बात करी वर्ल्ड की, लेकिन अगर आपको इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल पूछता है तो वो हो जाएगा आपका कुंचिकल, जो कि कहाँ पे है, तो ये है आपका कर्नाटका में। ठीक है, और कौन सी रिवर के किनारे ये भी पूछता है आपको कि कुंचिकल वाटरफॉल जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट है, तो ये हो जाएगा वराही रिवर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला पूछा है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो ये हम कब मनाते हैं, हर साल 26 नवंबर को हमारा अपना संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपना जो संविधान था वो अडॉप्ट करा था, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने इसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा था। लागू कब करा था हमने, तो वो करा था 26 जनवरी 1950 को। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, आपको यहाँ से याद रखना है। अगला पूछा है कि सौरो ऑफ बिहार यानी कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता होगा, तो जो वहां पे बाढ़ आती है उसका सबसे बड़ा कारण यही नदी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोसी। ठीक है, तो कोसी नदी को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। यहीं पे आप दामोदर देख रहे होंगे, तो दामोदर को किसका, वेस्ट बंगाल का सौरो इसको बोला जाता है। तो ये वेस्ट बंगाल में जो फ्लड आता है, जो बाढ़ आती है, उसके लिए आपको दामोदर नदी इसका रोल प्ले करती है, यानी कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन पूछा कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो 3 वर्ड है ये हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो करे हैं, यानी कि कौन से देश से हमने ये बोरो करे हैं। तो आपको पता होगा हमारा जो संविधान है हमने उसमें जो भी चीजें ली हैं बहुत सारी कंट्री से हमने वो अडॉप्ट करी है। तो यहाँ का आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। ठीक है,
तो फ्रांस से हमने ये 3 वर्ड बोरो करे। यहीं पे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने ली है सिंगल सिटीजनशिप। आपको पूछता है एकल नागरिकता, हमने ब्रिटेन से ली है। यूएसएसआर से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ली है जो कि हमारी है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आ जाएंगी यूएसएसआर यानी कि रशिया से हमने ये बोरो करी है। फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे मैंने बोला है, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये हमने लिए हैं यूएसए से। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता होना चाहिए आंसर। अगला पूछा है कि एग बाउल ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, यानी कि जहाँ पे अंडे सबसे ज्यादा मौजूद होंगे उसी शहर को या उसी राज्य को बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एग बाउल ऑफ एशिया। और भारत में भी ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा एग जो प्रेजेंट होंगे वो आपके आंध्र प्रदेश में ही मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एसआई जो यूनिट होती है वो टोटल कितनी होती है, मतलब बेसिक जो एसआई यूनिट होती है उनका आपको नंबर बताना है। तो ये टोटल होती है 7। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरी टेबल लगा रखी है, आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज इधर दे रखी है कि किस क्वांटिटी के लिए हम कौन सी एसआई यूनिट का यूज करते हैं। तो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मास के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में द्रव्यमान बोला जाता है। लेंथ यानी कि लंबाई के लिए करते हैं हम मीटर का यूज। ठीक है, टाइम यानी कि समय के लिए करते हैं हम सेकंड का यूज। करंट यानी कि धारा के लिए एम्पियर का यूज। टेम्परेचर इसको हिंदी में बोला जाता है तापमान, इसके लिए केल्विन का यूज करा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का यूज करा जाता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है इसके लिए कैंडेला का यूज करा जाता है। इन दोनों की हिंदी मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी पता लग जाएगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इनके एसआई यूनिट भी आपको याद रखनी है। एसआई की यूनिट की फुल फॉर्म पूछेगा तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला आपको पूछा कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है हमारा, रिसर्च स्पेस सेंटर है, तो ये कौन से आपको स्टेट में मिलेगा या कौन से शहर में मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको तिरुवनंतपुरम में, जो कि किसकी कैपिटल है, तो ये है आपकी केरला की कैपिटल। ठीक है, तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है इसरो, उसी के द्वारा ये खोला गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं यानी कि जो हमारे विमान होते हैं उनकी ऊंचाई को नापने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण का यूज करा जाता है। तो उस वैज्ञानिक उपकरण का आपको नाम बताना है, तो इसका नाम हो जाएगा DLT-मीटर। अगर आपको पता होगा जो LT वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है, तो ऊंचाई के लिए यूज होता है। तो आप इजिली जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर पाएंगे और अपना आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, एल्टीट्यूड आपने वर्ड सुना होगा, तो ऊंचाई के लिए यूज होता है। तो LT-मीटर आपका विमान की ऊंचाई को नापने के लिए यूज होने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है यानी कि जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बोला जाता है, FIH, तो इसका आपको मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में भी पर्टिकुलर बात करें तो लॉज़ान स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं, ये भी आपको लॉज़ान स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो GST है यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोला जाता है, तो इसको सबसे पहले कौन सी कंट्री ने इंप्लीमेंट करा था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, फ्रांस। तो फ्रांस ने सबसे पहले आपको GST को इंप्लीमेंट करा था। भारत में कब आया ये, तो 1 जुलाई 2017 को भारत ने इसको इंप्लीमेंट करा। इस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो इनका नाम है अरुण जेटली। तो उन्हीं के टाइम पे ये लागू करा गया था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा एटम है जो कि हाइड्रोजन के साथ में मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो H से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 2 परमाणु जब ऑक्सीजन के साथ में मिलते हैं तो H2O यानी कि वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर ही आपका वाटर का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत का रुपी का जो सिंबल होता है, आपने इस तरीके से देखा होगा, ये हमारे रुपी का सिंबल होता है। तो ये हमने कब अडॉप्ट करा था, पहली बार हमने इसको ऑफिशियली कब अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। ठीक है, 2010 में हमने इसको अपनाया था। और ये भी आप साइन याद रखेंगे कौन सा हमारा रुपी का साइन है। अगला पूछा है कि इनमें से कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट आती है, तो इसको ये जारी करती है। ये जो रिपोर्ट आती है बजट से तुरंत कुछ दिन पहले ही आती है। आपको पता है हर जो साल होता है उसमें आपका यूनियन बजट पेश किया जाता है, तो उससे कुछ दिन पहले ही आपका इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट होती है वो जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तो मैंने मिनिस्टर बता दिया, निर्मला सीतारमण उनका नाम है। अगला पूछा कि जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका सीधा आंसर पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरवन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला पूछा कि जो सूर्य का 70% भाग होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, तो किससे बना हुआ होता है, हाइड्रोजन से बना होता है। लगभग 70% इसका हाइड्रोजन से बना होगा और जो बचा हुआ होगा 20% के लगभग इसमें हीलियम मौजूद होती है। तो ये 2 गैसें हैं जो आपको मेनली याद रखनी है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस करे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और याद हो रही होंगी। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।